कैसे जिए जीवन, ऐसे जिए जीवन। क्योंकि संसार में विकास तो बहुत हो गया, पर मनुष्य जीवन जीना भूल गया, संबंधों को निभाना भी भूल गया, प्यार देना लेना, सम्मान देना लेना भी भूल गया। इसलिए जीवन में कड़वाहट बहुत बढ़ गई है। क्या विचार है? सब गृहस्थ वाले बैठे हैं। मैंने ठीक कहा या बहुत मिठास है परिवारों में? किसी किसी के में है भी, वो तो बहुत भाग्यवान है, नहीं तो झंझट ही झंझट है। हम सभी को ईश्वरीय ज्ञान मिला और एक बहुत सुंदर चीज मिली। गीत बहुत अच्छा बजाया। किसका सहारा मिला? संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं और जिसे जीवन की यात्रा पर भगवान का साथ मिला हो। मिला है आप सबको? भगवान का साथ मिला हो और वो बन गया हो हमारा सहारा। हम ये नहीं अब क्या करें, क्या करें वो बता दिया है उसने। और सबसे बड़ी बात कह दी, तुम चिंता न करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कौन हूं मैं ये भी जान लो जरा। कौन है भगवान जो हमें साथ दे रहा है, जिसका साथ मिलने के बाद और किसी के साथ की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन साथ, थोड़ा सा महाभारत पे दृष्टि डाल लें। श्री कृष्ण को दिखाया भगवान के रूप में, पांडवों के साथी हैं, साथ हैं, पर युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्या करूंगा? गाइड करूंगा। साथ देने से भी बड़ी चीज होती है गाइड करना, सिखाना। मैं सोचा करता हूँ कभी कभी महाभारत की कोई चीज आती है ना, मैंने कहा अर्जुन भले ही सबसे बड़ा तीरंदाज धनुर्धर था, लेकिन क्या अर्जुन किसी को भी मारने में सफल हुआ बिना श्री कृष्ण की मदद के? भीम ने तो मार दिए सारे कौरव, और भी बहुतों को मार दिया, लेकिन अर्जुन, क्योंकि माया का फोर्स, दूसरी सेनाओं के महारथी भी तो कुछ होते हैं ना। दिखाया ना, लास्ट में दिखाया, जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा पहले तुम उतरो आज। पहले श्री कृष्ण उतरते थे, कहा क्यों पहले आप उतरो? नहीं, पहले वो उतरा, फिर श्री कृष्ण उतरा। उतरते ही क्या हो गया? रथ को आग लग गई और बताया कि तो कर्ण के अग्नि बाणों से पहले से ही जल चुका था, ये तो मैंने रोक कर रखा था। तो मदद भी गुप्त, सीखते हैं हम सब इससे। मदद भी गुप्त, साक्षी भी। कहीं किसी को अभिमान आता है तो वो उसका परिणाम भी उसको दिखाता है, चाहे वो पांडव ही क्यों ना हो। अभिमान हार खिला रहा है, अभिमान दूरी बना रहा है, तो साथ भी दे रहा है गुप्त और राह भी दिखा रहा है। और पांडव तब विजयी होते हैं जब उनका ध्यान उसकी ओर भी है। क्या इशारा मिल रहा है। और कोई भी पांडव उसकी बात को काटता नहीं है। ऐसा नहीं तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ये नहीं होगा। अश्वत्थामा ने वो छोड़ दिया अग्नेयस्त्र। श्री कृष्ण देख रहा है क्या है ये, आग लग गई चारों ओर। युधिष्ठिर उसको कहते हैं वासुदेव आप तो देख रहे हो सब जले जा रहे हैं। कि मैं देख रहा हूँ, ये है क्या, इसका निराकरण क्या है, समाधान क्या है? कुछ ही क्षणों बता दिया, सभी हथियार डाल दो, नमन कर लो। नमन करते आग बुझती चली गई। भीम ने नहीं माना,
मैं कैसे हार मान लूं? गदा लेके चल दिया, आग ने घेर लिया, फिर उसको भी आवाज दे के कहा नहीं, इसको नमन करो, कर दिया। सारी आग बुझ गई, कौरव देखते रह गए, क्या हो गया? कितनी बड़ी चीज थी, नहीं तो उसी दिन सारी सेना नष्ट न हो जाती, पांडवों सहित। तो हमें भी भगवान का साथ मिला है, साथ के साथ बहुत बड़ा ज्ञान भी मिला है। इस ज्ञान के महत्व को समझ लें। भाई बैठा लो इनको, क्या सोचें क्या न सोचें, कौन से कर्म करने हैं, साथ कैसे लें उसका, ये सब चीज उसने स्वयं सिखा दी है। परम शिक्षक बनकर आया है ना। तो हम सभी इस कला को सीखते चले। भगवान साथ दे रहा है, हमको साथ लेना आता भी है या नहीं? देखो आप सब अनुभवी इसके, इसको आप जान लेंगे। आप अपने बच्चों को पूरा साथ देते हैं, लेकिन कई बच्चे लेते ही नहीं, उनको साथ लेना ही नहीं आता। वो सोचते हैं ये पुराने लोग, इन्हें क्या पता, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम सब कुछ जानते हैं। माताएं जो बुजुर्ग हो गई अच्छी तरह पता है ना, बच्चे आपको बुद्धू ही समझते होंगे, है इनको कुछ आता जाता नहीं, मोबाइल का समय आ गया है, इनको क्या पता मोबाइल क्या होता है। हमें सारी जानकारी है दुनिया की, और इस जानकारी ने सब बिगाड़ दिया है। आधी जानकारी झूठी। मैं तो कभी कभी देखता हूँ खोल के, जो कुछ लिखा होता है वो आधा झूठा। तो हम सभी भगवान की गाइडेंस में पल रहे हैं, उसका साथ हमें मिल रहा है। हम याद रखेंगे कि वो हमारे साथ है। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बात। साथ तो मिल रहा है, लेकिन हम याद रखेंगे कि वो हमारे साथ है। इस बात को, ये बहुत सहज बात है, लेकिन बहुत ब्राह्मण इसको समझ नहीं रहे हैं। साथ तो है, पर इससे फायदा क्या? युद्ध तो हमें करना पड़ रहा है, साथ है तो क्या है, रथ हाँक रहा है तो क्या है, लेकिन साथ है, इसकी स्मृति साथ का बल दिलाती है। अच्छी तरह समझ ले सभी। इसलिए इसको अपने नशे में ले आना है, अपनी स्मृति में ले आना है। सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो जीवन की यात्रा सरल हो जाएगी। हमें जीवन को सरल बनाना है। सच्चा ज्ञानी वही, ज्ञानी की बहुत परिभाषा दी जा सकती है। सच्चा ज्ञानी वही जो जीवन को सरल बना दे, सहज भाव से जीवन जिए। दुनिया में तो भागदौड़ है, टेंशन ही टेंशन, खा भी टेंशन में रहे, सो भी टेंशन को लेके रहे हैं, जगते भी टेंशन है, ऑफिस में जाते हैं टेंशन, घर ले आते हैं उस टेंशन को। सहज भाव से जीवन जीने पर टेंशन नहीं रहेगी। तो एक चीज सबको सीखनी है, सहज भाव से जीना। अब मैं आपसे पूछूंगा, विचार कर लो, किसे कहते हैं सहज भाव और किसे नहीं कहते सहज भाव? बोलो, कोई भी उत्तर दे। हल्के रहकर कर्म करना, हल्के रह के संबंध निभाना, इजी नेचर। मेरे पास कई माताएं आती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कहता हूँ कुछ और शब्द बोल लो, यही बोलना है क्या? बहुत बोलती है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या? कल परसों एक माता आई, क्या? एक लड़की 7 साल की, लड़का 3 साल का, मेरी सुनते ही नहीं। और 3 साल का लड़का भी नहीं सुनता।
मैंने कहा भाई मेरी समझ से तो बाहर है, अभी आप ही जानो। परेशान रहने की आदत, छोटी छोटी बात में इरिटेट, चिड़चिड़ापन। सहज भाव से बच्चों की पालना करो ना। जिनको ज्ञान है, आप सभी आपके घर में छोटे बच्चे होंगे ही, ये आत्माएं हैं, बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ऐसे क्यों नहीं करें? देखो कैसे होता है। अभी 10-15 दिन पहले एक कहानी और मुझे याद रहती है। एक माता आई, लड़का उसका 6 साल का होगा, आते बैठते 3 आई थी, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ वो तो बताओ। कहा मैं कुमारी थी, मेरी शादी हो गई, मैं चाहती तो नहीं थी, अब ये एक बच्चा हो गया, ये मुझे बंधन लगता है, ये मर जाए तो अच्छा है। अब वो जो 2 माताएं थी वो भी ऐसे ही करने लगी जैसे आपने किया। मैंने उसे कहा, स्वीट बच्चा बेचारा माँ को देखने लगा, उसने ये बोला, घबरा के देखने लगा, मैं बच्चे को देख रहा, माँ को नहीं देख रहा। इसकी मनोस्थिति कैसी हो गई है, इससे भी छोटा ये जो लड़की बैठी है, तो इसको सहज जीवन कहेंगे? अरे ठीक है, शादी हो गई, अब स्वीकार करो, यही पार्ट था। मैंने कहा ये शिव बाबा ने फूल दिया है तुम्हें, एडवांस पार्टी की आत्मा आई है, इसकी पालना करो, इसे प्यार दो। तुम तो ऐसी दृष्टि दे रही हो कि अभी मर जाए। तो गलत है या नहीं? मोह छोड़ना अलग चीज है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना। इसको बंधन मान लिया है। उन माताओं से पूछो जिनको एक भी बच्चा नहीं है, पता है ना माताओं को क्या होता है। जिनको हैं उनको पता है ना होने से क्या होता है। इसलिए कुछ चीजों को स्वीकार करके उसी में खुशी का, शांति का, प्रेम का मार्ग ढूंढ लेना, ये ज्ञान है, ये सद्विवेक है। मार्ग ढूंढ लो, मार्ग है बहुत सुंदर। अब देखो यही है, ये मैं घटना सुनाई आपको, पहली घटना सुनाई, वो बहुत इरिटेट होती है। वो चाहती है मैं योग में बैठूं, देखो क्या होता है। वो चाहती है मैं योग में बैठूं, बच्चे बैठने नहीं देते। एक माता ने कहा मैं योग में बैठती हूँ, 2 छोटे बच्चे, उनको पता नहीं क्या होता है, यहाँ चढ़ जाते हैं, बाल खींचते हैं, मम्मी पता नहीं क्या कर रही है चुपचाप बैठ के, और मेरे को योग नहीं करने देते। उन्हें फेंकती है, ऐसे ऐसे करती है। उसी को एंजॉय करो ना। अब ये एक संकल्प परिवर्तन की बात है ना। ये मुझे तंग कर रहे, योग नहीं करने देते, कंधे पे चढ़ गए, बाल खींच रहे, चश्मा उतार रहे हैं, नो, उसका एंजॉय करो। सहज भाव से योग करते रहो। सहज भाव से हर चीज को देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी बड़ी बात भी आपको कह रहा हूँ उदाहरण दे दे के। क्लियर है ना माताओं को? इसलिए जहाँ है, जो कुछ है, जैसी स्थिति परिस्थिति है, उसमें ही मार्ग निकाल लो अपना सहज जीवन जीने का। दूसरा उदाहरण आज का ही है। मैं शांतिवन में था आज, कोई आई माता, थोड़ी दुखी बेचारी। मैंने कहा क्या हुआ? बहुत अच्छा बिजनेस हमारा, अब ऐसा हो गया है, था बहुत अच्छा, कि बहुत डाउन हो गया है। हम खा पी तो रहे हैं, लेकिन जो हमारा चलता था वो नहीं चल रहा है। अब बात तो परेशानी की है, लेकिन क्या करना चाहिए बोलो भाई लोग? इसको स्वीकार करके मार्ग निकालना है। मैंने उनको विधि बताई, क्योंकि और मैं ये आप सबको भी कहना चाहता हूँ, हम ऐसे समय पर आ गए हैं, समय का ऐसा मोड़ आ गया है कि बहुतों को विघ्न पड़ रहे हैं। बहुतों को बिना मतलब के विघ्न, सब कुछ आनंद ही आनंद। बच्चे का एग्जाम है, बच्चा बहुत होशियार है, आखिरी दिन में बीमार हो गया है, जा ही नहीं पाता एग्जाम देने, परेशानी तो होती है। लेकिन सहज भाव से
स्वीकार करके आगे चले। क्या करेंगे? बच्चा बीमार हो गया, एग्जाम में जा नहीं सकता, प्रेशर डालना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारियां बढ़ती हैं। कई प्रेशर डाल देते हैं, प्रेशर नहीं। ये अच्छी तरह समझ लें सभी, एक दूसरे पर प्रेशर, समझते हैं ना, प्रेशर, दबाव, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। फिर बच्चे क्या करेंगे? लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे रात को, आप कहेंगे पढ़ रहा, वाह मेरा बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा, लेकिन वो कुछ और करेगा। माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। प्रेशर नहीं। तो सभी को मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेंगे, सभी समस्त ब्राह्मण परिवार अपने अपने घरों में विघ्न विनाशक भट्टी करें। अब ध्यान से सुन लेंगे ये विधि। अब मैं हर क्लास में बताता हूँ, क्योंकि 500 का अगर ग्रुप है, 100 विघ्नों में है, और वो लज्जा से कोई पूछते नहीं है। किसी को कैसी बीमारी हो गई है, बिना मतलब विघ्न, इलाज चल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिजनेस धंधों में, संबंधों में, शादियों में आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है शादियों की। बहुत टेंशन बढ़ती जा रही है। मेरे पास कल ही 2 जज भी आए थे मिलने। एक तो लड़की बचपन से ज्ञान में, वो जज बनी है 5 साल से, उसने दूसरे को ज्ञान दिया जो सेशन जज है। बड़े खुश थे। मैंने पूछा कौन से केस ज़्यादा आ रहे? तो यही तलाक, डिवोर्स, एक संपत्तियों के बंटवारे। मनी इज एवरीथिंग, धन ही सब कुछ है, संबंध कुछ नहीं। मार दो दूसरे भाई को, सारी संपत्ति ले लो, ये हाल हो रहा है। कलयुग के अंत में ये तो होना ही है। हम सोचेंगे क्यों हो रहा है? सोचेंगे नहीं, जो है थोड़ा बहुत वो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो कलयुग के अंत के शास्त्रों में जो लक्षण हैं वो तो इतने खतरनाक हैं, मनुष्य को खा जाएगा कच्चा। अब उसका अर्थ तो ठीक है, खा ही रहा ना आजकल, कच्चा खाए या पका के खाए, खा तो रहा ही है। माताएं इधर आ जाओ, इधर वाली इधर आ जाओ। आ गई माताएं, इधर जगह बना लो थोड़ी, पहली लाइन वाली देखो, पहली लाइन वाली। आज नीचे संत सम्मेलन था, टॉपिक था बहुत अच्छा, स्थापना पालना विनाश। सब कह रहे थे जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान आते हैं। मैंने कहा धर्म की ग्लानि जो शास्त्रों में वर्णन है उससे बहुत आगे निकल गया है कलयुग। सोचो भगवान और इंतजार कर रहा है क्या? कुछ ऐसे ऐसे केस हो रहे जो हम यहाँ क्लास में बैठ के बोल भी नहीं सकते। ऐसी गंदगी मनुष्य के अंदर छा गई है बहुत ज़्यादा। तो सभी विघ्न विनाशक भट्टी करेंगे। भाई किसी को खड़ा होना पड़ेगा बैठाने के लिए। सभी विघ्न विनाशक भट्टी करेंगे। अभी सुन लो। नहीं वो ऐसे नहीं आते, उठना पड़ेगा आपको। माताओं को उठाना सहज काम है। उठो उठो, इन्हें सहज काम समझ लिया। पीछे वाली माताएं सब यहाँ आ जाओ, पीछे वाली आ जाओ। हाँ कोई टीचर बहन उठाओ जरा माताओं को। हाँ आ जाओ, एक लाइन और बनवा दो भाई, एक और बनवा दो बहन। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आगे आगे। और जो आए उसको थोड़ा सा आप ध्यान देना बहन जी, क्लास भी सुन लेना और इधर भेज देना। विघ्न विनाशक भट्टी। अमृत वेले योग के बाद 4 से 5, पौने 5, 1 घंटा छोड़कर माना उस योग को करने के बाद, बाकी 23 घंटे में कोई भी 1 घंटा फिक्स कर लो। कई लोग सोचते हैं अमृत वेला नहीं करना है। अमृत वेले ये विघ्न विनाशक योग नहीं, अमृत वेले आत्म कल्याण का योग है अपने लिए। किसी भी कार्यों की सिद्धि के लिए जो योग है वो इसके अलावा कोई भी 1 घंटा। 2 संकल्प करेंगे योग से पहले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 3 बार कर लो, 4 बार, 5 बार। और
फिर 1 घंटा योग। योग कैसे करें? कई लोग फिर ये पूछते हैं योग कैसे करें भाई जी? कैसे नहीं, जो भी आपको आता है। अपने को आत्मा समझ, बाबा से बुद्धि लगाओ, यही तो योग है। उसको भिन्न भिन्न तरीकों से कर लो, कमेंट्री से कर लो, तो सभी ये विघ्न विनाशक भट्टी अवश्य करेंगे, जीवन सहज हो जाएगा। सबको करनी है कि बहुतों क्या हो रहा है कि विघ्न है नहीं तो ध्यान से न सुनते न करते, जब होगा देखा जाएगा, तब तक भूल जाते हैं। कर लें सभी तो विघ्न आए ही नहीं। 21 दिन का योग 1 दिन भी छूटे नहीं, शर्त ये है। छूट गया 10 दिन के बाद छूट गया 11वें दिन, तो फिर पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। और योग जितना अच्छा होगा एकाग्र, उतनी ही सफलता ज़्यादा होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो हमें सहज जीवन बनाना है। दुनिया में लोगों का जीवन भाग दौड़ का है, भाग दौड़ का जीवन है। आज भी कोई डॉक्टर से बात हो रही थी, कहा सबसे बड़ी समस्या संसार में नींद की होती जा रही है। रात को नींद ना आना, नींद का सुख न मिलना, ये समस्या बढ़ती जा रही है। सभी सुख से सोएंगे, कैसे सोएंगे सुख से? बताओ ना, सोते हो सुख से या नहीं? हाँ बताओ। और बाबा को लेटर भी लिख दो, योग करो, 500 रुपयों का अभ्यास करो, बाबा से बातें करो, फिर सो तो सुख भरी नींद हो जाएगी। ये सबको करना है, इससे बचना है, क्योंकि ये भगवानोवाच है कभी का। अंतिम समय जिनके बहुत ज़्यादा विकर्म हैं उनको ये कठिनाई होगी। नींद नहीं आती इसका मतलब ये सोच के परेशान ना हो जाएं कि मेरे ज़्यादा पाप हैं क्या, लेकिन ये परिणाम उसी का होगा। उससे आप थोड़ा सा संभल के चलेंगे तो सहज जीवन जीना है। समझ गए ना? ऐसे बिजनेस में, परिवारों में, बीमारियों के, संबंधों के जो विघ्न आते हैं, विघ्न विनाशक भट्टी सभी करेंगे। मैं आपको खुशी की बात सुना दूं, मुझे रोज एक सुंदर समाचार जरूर सुनने को मिलता है भाई बहनों से कि ये बड़ी समस्या थी, योग किया, ऐसे ऐसे किया, ठीक हो गई। तो ये हमारे राजयोग की बहुत बड़ी सिद्धि और शक्ति है। बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी भारी समस्याएं जो उसको मार डालती हैं वो ठीक हो जाती हैं। बस ध्यान ये देना है कि मन इतना उलझ न जाए कि दवाई न खा सकें। दवाई समझ गए ना कौन सी? राजयोग का अभ्यास। मन को इतना न उलझा लें कि योग हो ही नहीं, मन में खिन्नता भर जाए, खुशी रहे नहीं। अगर ऐसा हो जाता है फिर तो योग लगेगा नहीं और उलझते ही जाएंगे। तो हमें सहज भाव से जीवन को चलाना है। सब चिंतन करेंगे, जो भी आपका जीवन है, जैसा भी उसमें है, आपके पास पैसा कम है उसमें ही चलाते हैं ना। कल अखबार में एक छोटा सा लेख था, मैंने पढ़ा, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, मिलता है। एक व्यक्ति अपना इंटरव्यू दे रहा है, बता रहा है कि 70 रुपये प्रति मास मेरी आमदनी थी। पता नहीं रिक्शा चलाता, हाँ रिक्शा ही चलाता, पैरों वाली। 70 रुपये मास, पहले की बात है, और मैंने 7 लोगों के परिवार की पालना की। बड़े भी कर दिया, शादियां भी करा दी, पढ़ा भी दिया। और अगर उसके 5 बच्चे हैं और जब ये दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो 5 बच्चे 2 को नहीं संभाल पाएंगे। हो रहा है ना ये? माँ बाप अपने बड़े परिवार को भी थोड़े खर्च पैसे में भी चला लेते। यह है सहज भाव। तो सहज भाव से जीवन जीना है, कंपैरिजन नहीं।
मुझे याद आ रही एक बात, माताओं की याद आ गई। फलाने ने शादी में 10 लाख खर्च किया है, मेरे पास 12 तो होने चाहिए। तुलना और दुखी, उधार लो भाई, नाम खराब हो जाएगा। नाम तो खराब हो जाएगा, लेकिन कर्ज फिर सोने देगा। इसलिए जैसी अपनी स्थिति परिस्थिति वैसा ही जीवन बना लेना चाहिए। सोच लें सभी, अब सबको मैं काम दे रहा हूं, अपने जीवन को सहज कैसे बनाना है। सोच रहे हैं ना? हंसी की बात कर दो, पति कैसा मिला है, जीना तो उसी के साथ होगा। अब उसी के साथ जीने का मार्ग निकाल लो। भाई सोच रहे हमारी बात तो कर नहीं रहे, पत्नी कैसी मिली है, उसी के साथ जीना है ना। अब रोज सोचते रहे ये क्या हो गया, मेरे खोटे कर्म, कैसा जीवन साथी मिला, सोचने से बदलेगा? अपने को बदल दो, दूसरा व्यक्ति भी बदल जाएगा। सहज भाव से जीवन जीने के लिए संतोष दूसरी धारणा। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टता है वो बहुत सुखी है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, एक ट्रक के पीछे लिखा था, हम अहमदाबाद जा रहे थे, अभी ट्रक के पीछे लिखा था जो संतोषी है वही सुखी है। मैंने कहा देखो ट्रक वालों को पता है। एक ट्रक के पीछे तो बहुत हंसी की बात लिखी थी, मैं कभी कभी सुनाया करता था, 99% लोग बेईमान फिर भी मेरा देश महान। हम हंसते ही रहे उसके पीछे चलते चलते। क्या कितना बुद्धिमान है ट्रक वाला, लिखाने वाला, कितनी प्रैक्टिकल बात लिखी है। तो संतुष्ट आत्मा, खाना जैसा है, साधन जैसे हैं, संतुष्ट आत्मा है। संतुष्ट या नहीं? भट्टी में जो आए वो संतुष्ट होके जाएंगे और संतुष्टता का कंगन बांध के भी जाएंगे, क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, समय ऐसा आ रहा है कि हर एक को परीक्षाएं देनी ही पड़ेंगी। देनी पड़ेंगी या नहीं? पढ़ाई पढ़ रही तो परीक्षा तो होगी ना, पद बड़ा लेना है तो परीक्षा तो होगी। या चाहते हैं परीक्षा न हो लेकिन पद बड़ा मिल जाए? बोलो, आपके बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम ना हो, नंबर आ जाए 90, किया ना कोरोना में थोड़ा थोड़ा लेकिन उससे बच्चे डल तो हो जाएंगे ना। प्रश्न आया है किसी का, क्या मैं विजय माला में आ सकती हूँ? विजय माला और भी है आगे। विजय माला माना माया पर विजय। चेक कर लें, जो भी विजय माला में आना चाहते हैं, माया के 10 रूपों पर विजय है। 5 तो आप जानते हो अच्छी तरह। उसके बाद ईर्ष्या द्वेष, अलबेलापन आलस, बदले की भावना, और भी 2-4 हैं बाल बच्चे। इन सब पर विजय है। इसमें पहला विकार काम वासना, उस पे संपूर्ण विजय, सभी विकारों पर विजय दिला देती है, संपूर्ण विजय। इस पर बहुत मूल्यियाँ हैं बाबा की। दूसरी बात, ये 108 रतन पूरे सतयुग पर राज करते हैं। सतयुग शुरू से एंड तक पूरे सतयुग पर राज करने वाले 108 आत्माएं हैं। आप कहेंगे कैसे करेंगे इतने? सतयुग में मेन गद्दी कितनी होंगी? अगर ज़्यादा हो जाए तो मैं ज़्यादा कर दूं आज, आपको मज़ा तो आएगा, हमें मौका मिल सकता है। अगर 8 गद्दी सतयुग में हैं, सतयुग की आबादी कितनी ना, वो सतयुग की ड्यूरेशन समय
1250। एक जन्म की आयु कितनी? 150। एक राजा कितना समय राज करेगा? अब सोच लो, बहुतों ने बोल दिया बिना सोचे 150, यानी जन्म लेते ही गद्दी पर। सोचो, अब प्रैक्टिकल बात है ना भाई। 1250 साल, 150 साल, तो क्या 150 साल कोई राज करेगा? सभी मानते नहीं करेगा, या 150 साल करेगा? तो गद्दी होंगी 16। आयु का लगभग आधा हिस्सा ही राज किया जाता है। 75 वर्ष, कोई 80 वर्ष, कोई 70 वर्ष। भारत के इतिहास में अधिक से अधिक राज जिसने किया है वो अकबर था, 49 इयर्स। बाकी 40-35 साल बहुतों ने किया। और जो हिंदू राजाएं होते थे वो तो लगभग 35 साल राज करके संन्यास लेके तपस्या करने चले जाते थे बच्चे को देकर। ये तो भारत की महान परंपरा थी। सतयुग त्रेता में 75, वो सतयुग में केवल 75-80, कोई 70। तो 108 रत्न विश्व पर राज करेंगे नंबरवार। एक गद्दी केंद्र में होगी, जैसे अब दिल्ली में है, और बाकी स्टेट है ना, 30 हैं शायद। स्टेट के सबके मुख्यमंत्री होते हैं। ऐसे ही वहाँ बीच में विश्व महाराजन, 8 गद्दियाँ और। तो साथ साथ कोई उधर कोई इधर चलता रहेगा। क्या महावाक्य है बाबा का? जो स्वराज अधिकारी होंगे वही। अब सोच लो, खुद सोच लेना है। हम विजयमाला में आ सकते हैं। एक बहुत सूक्ष्म बात जो 69 की अव्यक्त मुरली से है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। दिसंबर की मुरलियाँ हैं वो, 69, 69 बाबा अव्यक्त हुए थे अगले ही साल, पहला साल। जैसे यहाँ चुनाव होते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिल गई वो चुन लिया MP MLA। ब्राह्मण परिवार में जो आत्मा जितने ज़्यादा आत्माओं के दिलों पर राज करेगी वो उतनों की ही राजा बन जाएगी। समझ गए ना? यहाँ सिलेक्शन है, यहाँ इलेक्शन है। दुनिया में अपने यहाँ सिलेक्शन है। एक आत्मा 1,00,000 ब्राह्मणों के दिलों में राज कर रही है, वो उनकी राजा। ये नहीं जो बड़े पदों पर हैं वो राज करेंगे, पदों का इससे कुछ लेना देना नहीं। जो यही सिंहासन पर बैठे हैं, जानते हैं ना, भ्रकुटी सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी राजा बनकर बैठे हैं। कभी अव्यक्त बाबा से पूछा था, हमारी क्लास में चर्चा हुआ करती थी। ये चर्चा तब की है जब ये हॉल भी नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल था। दादी जी, दीदी, मनमोहिनी थी, चर्चा हो रही थी एक दिन, क्या जो बड़े बड़े हैं वही गद्दी पर बैठेंगे? दादी ने किसी का नाम ले दिया, बताओ ये गद्दी पर बैठेगा सतयुग में? वो थोड़ा बदनाम था उन दिनों, तो फिर बाबा ने इसका उत्तर दिया था। उत्तर ये था कि यहाँ जो सेवाओं का मिलता है वो उनकी कुछ क्वालिटी के आधार पर मिलता है। भाई किसी के पास 50 सेंटर संभालने की कला है तो उसको उसका इंचार्ज बन गए, वो खुद सेवा की, मेहनत की। सेवाओं में तो बहुत मेहनत है, लेकिन स्थिति कितनी अच्छी है उस पे आगे डिपेंड करेगा। और आगे चलें, चेक कर लो सभी जिनको विजयी माला में आना है उनके चित्त में सभी आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं भरी हों। नफरत, ईर्षा, ईर्षा जिसके पास है वो तो समझ ले विजय माला में उनका कोई स्थान नहीं है। जो आत्मा संपूर्ण निरहंकारी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सूक्ष्म त्याग है मैंपन का। अध्यात्म के मार्ग पे, रूहानी मार्ग पे बहुत सूक्ष्म बात है मैंपन का त्याग। इसमें बहुत ज्ञानी सफल नहीं होते।
बहुतों को पता भी नहीं चलता कि उनमें मैंपन है क्या। मैंपन का त्याग करने वाले। अगली बातें बड़ी हैं क्योंकि पद बहुत बड़ा, घबराना नहीं। संपूर्ण समर्पण भाव। समर्पण का ये अर्थ नहीं छोड़ के यज्ञ में आके रहने लगे, समर्पण भाव, सब कुछ तेरा। चाहे आप घरों में हैं, नौकरी धंधों में हैं, ये निमित्त भाव, ये कमल फूल समान स्थिति, ये अनासक्त वृत्ति, सब कुछ तेरा। कभी बाबा ने राजयोग की परिभाषा दी है बहुत अच्छी, साकार मुरली में है। राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। ये रूहानियत की, अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ स्थितियां हैं। ऐसी आत्माएं विजय माला में आ जाएंगी। तो योग युक्त। और फाइनल बात, 8 घंटे योग, बैठकर नहीं, 8 घंटे योग युक्त जीवन। और 8 घंटे योग युक्त जीवन होगा तो वो लगभग निरंतर योग युक्त जीवन हो जाएगा। ये सब लक्षण हैं, धारणाएं हैं जो हमें विजय माला की ओर ले चलेंगे। कोई विजय माला में पहले मन के हैं, कोई लास्ट मन के हैं। संडे की मुरली आपने सुनी हो, कल परसों ही तो था, कल। छोटी माला तो तैयार है, लेकिन नहीं, बड़ी माला भी तैयार है, लेकिन मन को से मन को के संस्कार मिले, दो न हो, एक हो जाए, ऐसा लगे ये 2 नहीं 1 है, इसकी जरूरत है, अभी मार्जिन है। और रहस्य की बात सुन लें जो बाबा ने बताई है, अव्यक्त बाबा ने, अंत तक भी विजय माला की कुछ सीटें खाली रखी जाती हैं, बिल्कुल अंत तक भी एक रहेगी। आओ जिसको दौड़ के बैठना हो, ये सीट खाली है। दौड़ना दौड़ने वालों का काम। तो ये बहुत सुंदर धारणाएं हैं, ऊंची क्वालिटी है। ये सब आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी, वही विजयी रतन बनेंगे। और विजयी रत्नों का बहुत बड़ा महत्व होगा विनाश काल में और पूरे सृष्टि चक्र में। ध्यान से सुन लेना, पूरे सृष्टि चक्र में सतयुग से लेकर कलयुग एंड तक विजयी रत्नों में पहले मुख्य कितने हैं? 8। हर अश्रतन के साथ बहुत सारे विजयी रतन हर जन्म में होंगे। 7वां ना, कांटेक्ट, संपर्क, नजदीक। अगर वो युद्ध में भी हैं तो वो 12, 15, 16 विजयी रतन उनके साथ, उनकी प्रोटेक्शन में रहेंगे। अगर वो धर्म के किसी कार्य को कर रहे हैं बड़े को, तो विजयी रतन उनके साथ रहेंगे। ये काम शुरू से अंत तक चलता रहेगा। और इस धरा पर, विशेष रूप से भारत में, ये विजयी रतन अलग अलग जगह पर हैं, एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पर। अब विदेशों में भी थोड़े से हैं, थोड़े कम, लेकिन अधिकतर हैं भारत में। और विनाश काल में क्या होगा? एक एक ये विजयी रतन, इनमें से बहुतों की स्थिति बाप समान हो जाएगी, इनमें से बहुत फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। इसमें कई इष्ट देव देवियों के रूप में प्रख्यात होंगे। तो जहाँ ये होंगे वहाँ इनकी उपस्थिति अनेकों को बल देगी, प्रोटेक्शन देगी, इनके वाइब्रेशंस अनेकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो बहुत बड़ा पार्ट है। बाबा कहा करते थे, अभी तुम्हें अपने भाग्य का नशा नहीं चढ़ता, जब अंत आएगा तो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। इतना बड़ा भाग्य भगवान के साथ पार्ट बजाया, उसको इस धरा पर देखा, उसको कार्य करते देखा। डांस करेंगे आप सभी, वारे मैं। आता है डांस करना? माताओं को जाता है, भाइयों को? माताओं को?
वाह, माताएं अपनी महिमा करके खुश हैं। भाई नहीं जानते डांस करना? जानते हैं। अब लास्ट बात भाई, मैं पूरी कर देता हूं जल्दी, फिर बजाना। इस बात को लेकर पूरी भट्टी का आनंद लेना। भट्टी वाले, तुम सभी बहुत भाग्यवान हो क्योंकि प्रभु पालना में पल रहे हो। बाप रोज सवेरे आकर तुम्हें उठाते हैं, रात को सुलाने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, सवेरे ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं। और कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू भी पहुंचते हैं। और भी बहुत सारी बातें, जब भी हम बुलाते हैं आ जाते हैं। कई बातें आप देख सकते हो, भगवान की पालना में पल रहे हैं। हमें कई जगह बचा देते हैं, वो हमें पता नहीं चलता, हमें सुरक्षित कर देते हैं। अब दो बातें हैं, उसको सुन के आनंदित होना और उसी के साथ योग करेंगे। बाबा ने ये बात कहकर कहा, अगर दुनिया वाले सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। मैं बहुत सुनाता हूँ ये बात, क्योंकि जब मैं सुनाता हूँ मेरी नींद और अगला दिन फर्स्ट क्लास गुजरता है। आपकी 3 दिन की भट्टी सुंदर गुजरेगी। तो लोग सुनेंगे तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और तुम उन्हें कह दो कि इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब उसका साथ लेकर, उसकी मदद लेकर, उसको बुलाते हुए, उसे प्यार से बातें करते हुए अपने जीवन की यात्रा को बहुत सरल बना देंगे। ओम शांति।